जाए और मन के साथ समझ आ जाए और मन पर समझ नियंत्रण करना सीख जाए, तो मेरे विचार से हमारी जो साधना है वो शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी धर्म की बात यह है कि मैं अच्छे काम न कर पाऊँ, मैं किसी का भला न कर पाऊँ, कोई ठेकेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, वो कुदरत देखता सबको, लेकिन मेरे से कोई बुरा काम ना हो, किसी का अहित ना हो, ये पहली बात होनी चाहिए। अगर यह बात हमारे जीवन में है तो सही मायने में हम धर्म, सत्संग या जो अच्छे काम वो कर रहे हैं। अगर हमारे से किसी भी जाने में, अनजाने में, भूल चूक में, कोई लापरवाही में दिखावा करना, छल कपट करना, ढोंग करना, ठगना, ये जब शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं, तो आदमी वो मनुष्य नहीं रहता, फिर वो जो है गिरावट में चला जाता है, वो कहीं तक भी जा सकता है। मनुष्य जो है उत्थान के लिए भी है और पतन के लिए भी है। अगर लापरवाही करेगा और सही सही अर्थ नहीं समझेगा तो वो डाउन जाएगा। और जितने भी हमारे संत महात्मा गुरु हैं, उनका उद्देश्य भी यही है कि सभी का कल्याण हो। सभी का कल्याण एक बात पे है कि ये जो चार बात मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी मार्केट की है। शब्द, अर्थ, व्यवहार और प्रभाव। हम शब्द तक है, बस शब्द कीर्तन तक है। उसके क्या अर्थ हैं? एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हम एक या दो अर्थ समझ करके पंडित मान बैठते हैं अपने को और ब्रह्मज्ञानी मान लेते हैं। हम तीसरा चौथा अर्थ नहीं जानते, इसलिए दूसरे की बुराई, दूसरे की काट में लगे रहते हैं। अगर हम तीसरा चौथा अर्थ भी जान जाएं तो जो पिपासु होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो ज़्यादा सीखने की इच्छा रखते हैं। जब इच्छा रखते हैं तो वो ज़्यादा फलीभूत होते हैं, ज़्यादा फैलाव करते हैं। तो ये एक शब्द का जो अनेक अर्थ होते हैं, उसके फिर व्यवहार कैसे करें जिससे कि प्रभाव और परिणाम अच्छा आए। ये जो चार बिंदु हैं, शब्द, अर्थ, व्यवहार और प्रभाव, ये मार्के के हैं। इनको अगर हम समझ लिया तो हम शब्द कीर्तन तक नहीं रहने के, उन शब्दों का अर्थ हम समझेंगे, चाहे किसी भाषा में है, चाहे संस्कृत में है, चाहे इंग्लिश में है, चाहे फारसी में है, चाहे अरबी में है, चाहे किसी भी देश की दुनिया की किसी भाषा में है, तो उनके अर्थ समझना जरूरी है। अर्थ समझ में आ जाए तो फिर आचरण में कैसे आए, व्यवहार में कैसे आए। जैसे कि सैंधव एक शब्द है, सैंधव संस्कृत शब्द है। सैंधव को नमक भी कहते हैं और घोड़ा भी कहते हैं। अगर राजा खाना खा रहा है, अगर घोड़ा उसमें जो से यात्रा करने का जाना है बाहर, तो सैंधव ला के देते हैं, नमक ला के देते हैं उसे, तो उसका वो तालमेल नहीं उस बात से। और जब वो जो है खाना खा रहा हो तो घोड़ा ला के खड़ा करते हैं, तो उससे तालमेल नहीं है। अर्थात जिसका प्रयोग जहाँ प्रयोजन है उसको वही चीज़ दे तो उसका वो सफल होगा और वो कारगर होगा और वो उसका परिणाम प्रभाव अच्छा आएगा। तो एक तो ये समझ में आई हमारे बात। पाप पुण्य की बात जब हमें समझ में नहीं आई, जब मैं छोटा था, तो बाद में समझ में आया कि पाप पुण्य की परिभाषा क्या है। पाप कह रहा पाप हुआ भाई, धर्म की भाषा में पुराने समय में तो पाप कर दिया भाई, या ये पुण्य है भाई। तो पाप पुण्य की परिभाषा पूछ लिया इससे तो क्या है परिभाषा भाई। तो मेरे विचार से तो जो जिम्मेदारी है, ठेकेदारी नहीं, जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी है वो है पुण्य, और जो उसका उल्टा कर रहा है गैर जिम्मेदारी, वो है पाप। अब पुण्य का भी फल मिलता है, पाप का भी मिलता है। तो जिम्मेदारी में चार बिंदु हैं जो मैंने जो चिंतन किया है: ईमानदारी, समझदारी, मेहनत और सहन शक्ति। ये चार बिंदु इसके जीवन में है, वो जिम्मेदारी पूरी करेगा तो पुण्य कमा रहा है। और जिम्मेदारी में एक अच्छी व्यवस्था की बात आई अब कि मनुष्य जो है वो अकेला तो रह नहीं सकता, वो परिवार में या समाज में दो जगह भागीदारी करेगा। जब दो जगह भागीदारी करेगा तो वो जिम्मेदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता, ये आने वाले समय का सूत्र बन कर आएगा दुनिया में। क्योंकि जो देश या जाति में, धर्म में, क्षेत्र में, भाषा में, पार्टी में, इनमें बटा हुआ है, अभी गुटबंदी है हर जगह। इस गुटबंदी से किसी का भला नहीं हो पा रहा, सब एक दूसरे को आश्वासन दे रहे हैं, बहका रहे हैं, डरा रहे हैं। तो इनका अब जो आने वाले समय की जो व्यवस्था का सूत्र है वो जिम्मेदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता के साथ ही अच्छी व्यवस्था खड़ी होगी। अच्छी व्यवस्था खड़ी होने में सबकी भागीदारी की जरूरत है, और सबका जो है हिस्सेदारी और सबके लिए जरूरी है, और सबका जो है उसको समझना और व्यवहार करना जरूरी है। ऐसा करने से हम सब सुखी हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और सभी जो जितने संत गुरु महात्मा हुए हैं उन सबका उद्देश्य भी यही है, जागृति। उठो, चलो, चरेवेती, और जब तक नहीं जागोगे जब तक चलोगे नहीं। मतलब चलने का मतलब है कि आगे बढ़ना। ये जब ही हो पाएगा जब हमारे में चेतना आएगी। जागना, हम जागते ही हैं सुबह शाम, मतलब सुबह जब रात को सोए, सुबह को उठे, तो ये जागना तो यो है। एक जागना है कि मैं क्यों आया दुनिया में और मुझे जाना भी है। इस आने के और जाने के बीच में मुझे करना क्या है, अगर ये समझ में आ जाए तो मेरा मानना है कि हम चेतन वाली अवस्था में आ चुके, और फिर हमारे से कोई भी गलत व्यवहार नहीं होगा। हमारा हर कदम, हर दिन अच्छा होगा। यही मेरा विचार है, जैसे मेरे कहा।